180 डिग्री। एक समकोण बराबर 180 डिग्री कहाँ पर ली? 60 डिग्री, सॉरी। कितना? एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। रिवीजन नहीं की हो, हम समझ रहे हैं। एक समकोण बराबर 90 90 डिग्री। डिग्री। तो 540 डिग्री है, कितने समकोण के बराबर हो गया? जल्दी से बताओ कितने समकोण के बराबर हुआ? बता रहे हैं। दो 270। ये कैसे निकाली? एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो 540 समकोण है, उसमें हम 90 से 540 में भाग दे देंगे 6 बार में 540। तो ये हो गया 6 समकोण के बराबर। ओके। आ रहा है समझ में? हाँ। दूसरा इसमें देखो, चतुर्भुज में यहाँ पे पहले त्रिभुज का 180 डिग्री हमको मालूम है, दूसरे त्रिभुज का भी 180 डिग्री ये भी मालूम है। तो दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो ये मेरा चतुर्भुज का अंतः कोण का मान निकल जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कितने समकोण के बराबर होगा? 360 डिग्री कितने समकोण के बराबर होगा? बोलो बोलो। दो समकोण। दो समकोण। दो समकोण, एक समकोण बराबर कितना डिग्री? एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो दो समकोण बराबर दो समकोण बराबर 180 डिग्री। तो हमको तो 360 पुराना है। यस। तो तीन कितना समकोण। समकोण होगा? कितना? तीन। 3। वाह, हम क्या बोले? 180 में दो समकोण और इस 180 में दो समकोण। देखो तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में कितने समकोण? दो समकोण। इस 180 डिग्री में कितने समकोण? दो समकोण। दो समकोण, तो दोनों मिलाकर कुल टोटल कितना समकोण? जोड़ो तो, दो समकोण प्लस दो समकोण कितना समकोण? जोड़ कर बता रहे। क्या कर दो रही हो? समकोण। 2x प्लस 2x कितना x? 4x। वही तो यहाँ भी पूछ रहे हैं, दो समकोण प्लस दो समकोण कितना समकोण? 4 समकोण।
4 समकोण। ठीक, मतलब एक चतुर्भुज में 4 समकोण के बराबर उसका मान होता है। ठीक, मतलब 360 डिग्री हो गया ना। 360 डिग्री बराबर कितना यस। समकोण? 4 समकोण। अब इसको आगे देखते हैं। क्या अच्छा दिक्कत भी है समझने में? तो बोलो, हम फिर से बता देंगे। नहीं। सही बोल रही है? यस। ठीक, देख लेते हैं। मम्मी, इनवाइट कर दीजिए ना जल्दी से। अब दूसरा पेज पलटाओ। यहाँ पर लिस्ट बना हुआ है, दिख रहा होगा। हाँ ये वाला लिस्ट दिख रहा है। हाँ, बहुभुज का नाम। ठीक, इस बहुभुज के नाम में पहला क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज। और बगल वाले कॉलम में क्या है? बगल वाले कॉलम में थ्री। मतलब बहुभुज के नाम के बाद क्या है? उसके बाद है भुजाओं की संख्या। ठीक, उसके बाद? बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। ठीक, उसके बाद? अंतःकोणों की माप। अंतःकोणों की माप। उसके बाद? उसके बाद है अंतःकोण ज्ञात करने का पैटर्न। उसके बाद है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक ठीक, अब देखो हम कुछ फिगर बना रहे हैं। क्या हुआ? इसमें क्या है? त्रिभुज में 3 भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी? तीन। 3। और बोल रहा है बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो बहुभुज में बनने वाले त्रिभुज की संख्या पहले फिगर में देखो। ये जो पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर हो गया और ये तीसरा फिगर हो गया। आ गई नीतू। सर पढ़ा के गए। कब क्लास शुरू हुआ है? परसों। अभी जस्ट। परसों क्लास शुरू हुआ नहीं तू? परसों कैसे शुरू होगा? अब परसों तुम ही पूछे। परसों का बंद था, ऑफ क्लास। थ्री लिखिए। लिख रहे हैं, दिखा नहीं रहा।
ये काम ही नहीं कर रहा है। हम्म। इसमें देखो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, हाँ हाँ तो कितना त्रिभुज बना ये एक बार में? 3 एक त्रिभुज बना। और इसके अंत कोणों की माप कितना होता है? 2 अंत की माप दो। हाँ, तो होता 2 है। इनके यस सर। अंत कोणों की माप 180 डिग्री होता है। लिस्ट में देख लो। अच्छा, माप हाँ या योग? मतलब अंत कोणों के माप का योग। हम माप देखे 2। 180 डिग्री। इसमें जो है ये होता है 180 डिग्री। इसके हाँ। अंत हाँ कोणों के माप का योग। और इसमें कितना त्रिभुज होता है? 4 त्रिभुज 4। 2 एक बार 4 विकर्ण खींचेंगे तो एक बार विकर्ण खींचेंगे तो 2 त्रिभुज। 2 एक बार विकर्ण खींचना है हमको। 2 दो त्रिभुज मेरा बन गया। हाँ। यस एक ये, दूसरा ये। एक त्रिभुज के अंत कोणों की माप 180 डिग्री। 360 होगा। और दूसरे त्रिभुज के अंत कोणों के माप का योग 180 डिग्री 180 बराबर 360 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक। अब इस लिस्ट में देखो, चतुर्भुज में दिया हुआ है, क्या दिया है? भुजाओं की संख्या 4 और बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 2 दिया है। मतलब कि हम जब एक बार चतुर्भुज खींचेंगे, एक बार चतुर्भुज खींचे और एक बार जो हम विकर्ण खींचेंगे, तो एक बार विकर्ण खींचने में कितना बनता है त्रिभुज, हमको ये देखो। ये 2 है, कितना त्रिभुज बनता है? 2 2 दो। दो त्रिभुज बनता है ना? तो इसीलिए उस लिस्ट में लिखा हुआ है 4 घटाओ 2, मतलब 4 भुजा की संख्या घटाओ 2, हाँ। मतलब 2 त्रिभुजों की संख्या। तो बराबर हाँ कितना हो गया? हुआ मेरा 2। हाँ।
गुना 180, 4 गुना 2, 4 360 घटाओ 2 गुना 180, 360 होगा सर। 360 डिग्री। 360 डिग्री, कोई दिक्कत? उसी तरह पंचभुज है, पंचभुज में 5 भुजाएं और बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 3। अब देखो तो पंचभुज जो है, हम एक बार एक शीर्ष बिंदु से हम खींचते हैं, हम इसमें से खींचते हैं एक शीर्ष बिंदु से, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा 2। विकर्ण ये हो गया, इसमें 3 त्रिभुज बन गया। हाँ। यस। 1 2 2 3। 3। 3। 5 घटाओ कितना? 2 2 2। 5 घटाओ 2 कितना हो जाएगा? 3 त्रिभुज। 3। 540 डिग्री। अब गुना 180 डिग्री, मतलब तीन त्रिभुज हैं, एक 40। त्रिभुज के अंदर कोनों के मापों का योग 180, तो 3 त्रिभुज का, तो उसमें 3 से गुना कर देंगे, 540 डिग्री। 540 डिग्री। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। उसी तरह हो गया षष्ठ भुज में, इसमें भी 6 भुजाएं होती हैं और इसमें 4 गो बनेगा त्रिभुज, तो गुना कर देंगे और कितना? 2 से घटाए। 180, ये हो गया 720 डिग्री। थोड़ा सा रुक जाओ, बुक फिर से खोल रहे हैं। समझ रहे? ये जो सूत्र बना, ठीक, अब यहाँ से सूत्र कैसे बनता है वो देखना। इस तरह से करके n भुजा वाला त्रिभुज होगा, मतलब n भुजा हाँ। वाला कोई बहुभुज होगा जिसकी भुजा की संख्या हमको नहीं मालूम है, ठीक, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? n मान लिए, तो उसमें भुजाओं की संख्या, त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? n माइनस 2, 2। और गुना कितना कर देंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री। मतलब हमको भुजा नहीं मालूम है कि जो फिगर दिया है उसमें कितना भुजाएं हैं, हमको पता नहीं है, तो हम उसको n ले लिए और क्या करते हैं, उसमें -2 करते हैं। हम देख रहे हैं सभी में लिस्ट में
सब में -2 किए हैं, क्यों किए हैं? कि विकर्ण जो खींचे हैं ना एक बार में या 2 बार में, बस वही किए। सभी की भुजाओं की संख्या में 2-2 घटाते गए, तो n भुजा वाला कोई बहुभुज होगा, उसमें हम 2 घटा दिए। तो अब इसमें हम गुना कर देंगे 180। ये हो गया मेरा सूत्र। सूत्र बन गया कि किसी भी बहुभुज का अंतः कोणों का योग जो हम निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, ये उसी का सूत्र है। इसको लिख लो। किसी बहुभुज के किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हो हो गया। गया मेरा ये हो गया मेरा सूत्र। ये हो गया सूत्र। किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। अब नीचे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट नंबर, एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की मापों का योग क्या होगा? तो एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या, और हम बताए कि इस सूत्र में n बराबर क्या है? भुजा की संख्या है। n बराबर क्या है? भुजा की संख्या। भुजा की संख्या। और हमको इसमें भुजा की संख्या 9 दिया हुआ है सवाल में, तो मेरा n बराबर कितना हो गया? 9। और अंतः कोणों की मापों का योग पूछ रहा है, और हमको सूत्र पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों की माप का योग बराबर क्या लिखा है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n का मान यहाँ निकल गया हमको 9। 9। यहाँ पे रख देंगे 9 घटा 2 गुना 180 डिग्री। 9 में 2 चला गया 7 गुना 180 डिग्री। ये हो गया मेरा 18 से 26 1260 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। समझने में? नहीं। वर्षा रानी, हाँ, नहीं है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? No। अब देखो 3.2.6 बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। कोई भी बहुभुज होगा, उसके बाहरी कोण का माप हम कैसे निकालेंगे? अब ये बहुभुज लिए हुए हैं, ये मेरा पंचभुज है, ठीक। इसमें बोल रहा है
ये इसका फिगर हम फिर से बना देते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। मिटा दीजिए। ये सब आता ही होगा क्या? हाँ, पहले बोलना चाहिए ना, ये सब आता ही है। आप अलग तरीका से बताएं। और कौन सा बताए थे? हाँ, दूसरे। हम्म। ऐसे नहीं है। रो क्यों रही है? हम सही कर दे रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। ऐसे है। हाँ, ऐसे भी नहीं है। एक सीधा है। आप टेढ़ा हाथ रखें। वही तो हम पूछ रहे हैं, ऐसे है तो हाँ है। अब हो गया। एक और लकीर पर है। ठीक अब है। हो गया थोड़ा सा। हाँ, सबका नाम दे देते हैं। ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, ई। अब अंदर एफ, जी, जी, एच, एच, आई, जे, आई। जे। और ये बी जो गलत हो गया ना, थोड़ा सा सही था। गलत हो गया। ये होगा। पूरा गलत हो गया। अब सही। ये हो गया एफ, ये हो गया जे, जी। ये मेरा हो गया पंचभुज। और हमको निकालना है इसके बाहर वाले कोनों के मापों का योग, जितना भी बाहर में कोण है इसका, उस सभी को योग। जोड़ करके कितना आता है, हमको यह देखना है। तो कितना कोण हो गया? एक, दो, तीन, चार, पांच। बाहर में भी पांच कोण है, अंदर में भी पांच कोण है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंतः कोणों का माप का योग निकालते हैं। अंतः कोणों के माप का योग अभी हम निकालने के लिए सूत्र बताए थे, n-2
इंटू 180 डिग्री। एन हो गया 5 घटा 2 गुना 180 डिग्री। 3 गुना 180 डिग्री 540 डिग्री बराबर 6 समकोण। कोई दिक्कत? अब इसको हम लिखते हैं डिटेल में। डिटेल में मतलब सभी कोणों के मापों कोण को लिखेंगे। कोण एफ सभी अंतर कोणों को। यहाँ फिगर में ये बुक में देख लो, पेज में नीचे में दिया हुआ है कोण एफ प्लस कोण जी प्लस कोण एच प्लस कोण आई प्लस कोण जे बराबर 6 समकोण। मतलब ये जो 6 समकोण आया 540 डिग्री, ये किसका आया? अंदर वाले कोण को जोड़ने पे आया। यस सर। अंदर वाले कोण को जोड़ने पर आया ना। अब अगला पेज देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अंतःकोण F प्लस बाह्य कोण A बराबर 180 डिग्री। मतलब अंतःकोण F प्लस अंतःकोण A। देखो तो हम कोण देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है कोण A और F, ये जो येलो कलर में दिख रहा होगा पीले रंग में, कोण A प्लस कोण F बराबर कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। जब हम इस दोनों कोण को जोड़ेंगे, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे, ये दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक, तो यही किया किधर? यहाँ पे। यहाँ देखो, अंतःकोण F प्लस बाह्य कोण A, बाह्य कोण A बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर यह सरल रेखा बन जाएगा। उसी की तरह अंतःकोण G प्लस बाह्य कोण B बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण H प्लस बाह्य कोण C बराबर 180 डिग्री। ये सब फिगर में दिख रहा होगा, फिगर भी देखते जाना। अंतःकोण I प्लस बाह्य कोण D बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण J प्लस बाह्य कोण E बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण F प्लस बाह्य कोण A बराबर 180 डिग्री। अब क्या किया? इन सभी कोणों का योग कर देते हैं, सभी कोण को हम जोड़ देते हैं। किसको किसको? F प्लस A, फिर G प्लस B, H प्लस C, I प्लस B, J प्लस E। सबका मान रख देते हैं इधर। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 प्लस 180। कितना 180 हो गया? 1 2 3 4 5। ये बराबर कर दिया 10 समकोण के बराबर। 10 समकोण बराबर कितना डिग्री? फटाक से बता। 10 डिग्री। कितना? 900 डिग्री। 900। तो ये पांचों 180 को जोड़ेंगे तो 900 मेरा पुर जाएगी। तो अब क्या किया? यहाँ पर जितना भी अंतःकोण था उस सबको एक जगह ले लिया। जैसे अलजेब्रा में बीजगणित में बताए थे, समान पद वाले को एक जगह रखते हैं। अंतःकोण वाला जितना था सबको एक जगह ले लिया। F हो गया, G हो गया, H हो गया और I हो गया और J हो गया। इस सभी को एक जगह पर जोड़ लिया। अंतःकोण F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J, और बाहरी कोण को भी एक जगह रख लिए। A B C D E।
इन सब को जोड़ करके कितना हो गया 900 डिग्री मतलब 10 समकोण। हाँ। अब बाहरी कोण को हमको निकालना क्या था, बाहरी कोण निकालना था। तो हम जिसको निकालते हैं उसको एक साइड रखते हैं, अब बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देते हैं बराबर के उस साइड। तो बराबर के इस साइड मेरा 900 डिग्री है ना, हाँ। इधर हम किसको भेज दिए, अंतः कोण को भेज दिए, क्योंकि हमको मान चाहिए किसका, बाहरी कोण का। उसको रख लिए, अंतः कोण को उधर भेज दिए। अंतः कोण मेरा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। माइनस। तो बाह्य कोण बराबर कितना हो गया मेरा 900 डिग्री। 900 डिग्री माइनस अंतः 540 कोण। अंतः कोण ए बी प्लस सी प्लस डी एफ जी एच आई, गलत लिख दिए। F plus I plus J। और हमको मालूम है पंचभुज का अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, 540 डिग्री। 540। 540। ये कितना हो गया घट करके 360 डिग्री। 360 डिग्री। 60। मतलब हमको क्या पता चला, और ये कितने समकोण के बराबर, 4 समकोण 4। के बराबर। 4 समकोण। हमको पता चला कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का भी योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पंचभुज को दो अलग अलग भाग में बांट दिए। जैसे फिगर में हम देख रहे हैं, ये फिगर में, ये वाला जो फिगर है इसमें देखो, अगर हम बीच में यहाँ से लाइन खींच दें, ऊपर मेरा त्रिभुज बन जाएगा हाँ। और नीचे मेरा चतुर्भुज बन जाएगा। हाँ। इसको हम दो भाग में बना दिए, ठीक। यही किया है इसमें, एक त्रिभुज ले लिया और एक चतुर्भुज ले लिया। तो त्रिभुज के लिए हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी, क्या चतुर्भुज को लिया ए प्लस एफ प्लस बी प्लस जी प्लस सी प्लस एच, +C +H। 3 3 6। मतलब बाहरी कोण के साथ लिया ए प्लस, ये त्रिभुज का ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस एच प्लस जी बराबर कितना, 6 समकोण। 6 समकोण बराबर 6 गुना 90, 540 डिग्री। अब इसको क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी सबको एक जगह लिख दिया, बाहरी कोण और अंतर कोण को एक साथ लिख दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस दो समकोण 180 डिग्री किसका, एफ प्लस जी प्लस एच का। एफ प्लस जी प्लस एच मेरा अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब कितना, दो समकोण। हाँ। तो दो समकोण ये हो गया, और बराबर के उधर 6 समकोण है ही। हमको इसका चाहिए बाहरी कोण, तो ए प्लस बी प्लस सी को रख लेंगे और दो समकोण को उठा के उधर भेज देंगे। तो 6 में 2 चला गया, 4 समकोण। और 4 समकोण बराबर कितना डिग्री, 180। 360 डिग्री। 360। 360 डिग्री। हम ये क्या देखे, पंचभुज का भी 360 डिग्री आ रहा है, त्रिभुज का भी 360 डिग्री आ रहा है, और चतुर्भुज का भी उसी तरह से देख लो। नीचे 4 समकोण है, मतलब 4 गुना 90, 360 डिग्री। अब इस चीज से हमको क्या पता चला कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण मतलब बाहरी कोणों के मापों का योग भी कितना होता है
360 डिग्री होता है। इसको याद रखना, अगर लिखना है तो इसको लिख लो पॉइंट के रूप में। किसको? कहीं पॉइंट बना लो, उसको लिख लो। किसी भी बहुभुज किसी भी बहुभुज के आप किसी बहुभुज लिखे। किसी बहुभुज के भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कोनों की बराबर 360 डिग्री, मतलब 4 समकोण। इसको लिख लो। लिख लिए। लिख लिए। अब आगे देखते हैं। अब उदाहरण देखो सेकेंड। एक पंचभुज के एक पंचभुज के 5 बाह्य पांच कोणों में बाह्य से 4 कोण तुमको दिया हुआ है, 75, 55, 80, 60। तो उसका 5वां बाह्य कोण ज्ञात करें। तो बाह्य कोण निकालने बोल रहा है और हमको मालूम है ये पंचभुज है, और कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो पंचभुज है और इसके 4 कोण हमको मिला हुआ है। 5वां कोण सबसे पहले निकालेंगे, तो सभी चारों कोणों को हम जोड़ देंगे और 360 में क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा। तो जो आ 90 गया डिग्री। वो मेरा हो गया 5वां कोण। तीसरा एग्जाम्पल, एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 60 डिग्री है। उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? अब यहाँ भुजाएं मांग रहा है, मतलब n बराबर मांग रहा है। n बराबर, तो हमको मालूम है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, मापों का योग 360 डिग्री होता है। और जबकि बोल रहा है कि एक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो हम इसको क्या करते हैं, इतना 360 टोटल होता है और उसमें एक कोण से भाग दे देते हैं। ये हो गया 6, मतलब n बराबर हो गया मेरा कितना? 6। और n क्या है? भुजाओं की संख्या। कि जिस 6 भुजाओं से मिलकर कौन सी आकृति बनती है? षष्ठभुज। समकोण। ये हो गया बहुभुज कैसा है? षष्ठभुज है। समझने में कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको बना लेना। एक्सरसाइज बना लेना। कितना? 3.1 का। हाँ, 3.1। पूरा 5 तक। 7 तक। 5 तक नहीं है, और भी है, आगे देखो। 7 या हाँ 8 है। 7 है। तक है।
7 तक है, इसको बना लेना है। ठीक ठीक, ठीक। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। चतुर्भुज बता ही चुके हैं हम, इसमें अब खत्म हो गया तुम्हारा ये चैप्टर पूरा। चतुर्भुज बता ठीक चुके हैं, समलंब चतुर्भुज, पतंग भी बता चुके हैं, हाँ और समांतर चतुर्भुज भी बता चुके हैं, हाँ फिर सब लोग। सम चतुर्भुज भी बता चुके हैं, हाँ। और उसके बाद आयत भी है वो भी बता चुके हैं, वर्ग भी बता चुके हैं। अब है प्रश्नावली 3.2, ये भी बनाना है। होमवर्क में जी जी, इतना सारा होमवर्क दे दीजिएगा, सब पागल हो जाएंगे। 3.1 भी 3.2 भी। जी जी बिल्कुल सही समझे। अब खत्म हो गया। हाँ, खत्म तो हो गया, लेकिन होमवर्क बहुत ज्यादा है। तो अब छोड़िए खत्म ना, तो हो बन गया, जाएगा। दोनों एक्सरसाइज बना लेना है। ओके। ठीक है। ओके, ठीक है, फिर इसको रखते हैं, आज यहीं पे रामायण खत्म करते हैं। हाँ, कल फिर आगे चले महाभारत। ठीक है, कल दूसरा चैप्टर खोलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।